हम लोगों के पास जाते थे, आवाज़ें देते थे, 1.25 रुपया दे दे भैया, रामशिला के नाम का, राम के घर में लग जाएगा पत्थर तेरे नाम का। राष्ट्र की संस्कृति है राम, राष्ट्र के प्राण, राम मंदिर का निर्माण का मतलब है भारत का नव निर्माण। ऐसा लगा था कि भगवान राम का मंदिर आज नहीं कल बनेगा। अचानक ही कुछ पता लगा कि ढांचा गिर गया है। जैसे ही उठा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के आंदोलन में शामिल रहे कार सेवकों का सपना आखिरकार पूरा होने जा रहा है। भगवान के मंदिर के निर्माण के लिए लंबे समय से उम्मीद लगाए बैठे राम भक्तों और उन कार सेवकों में खुशी की लहर, जिन्होंने राम मंदिर को बनवाने के लिए साल 1990 और 1992 में 2 बार अयोध्या की ओर कूच किया था और उस समय उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे थे। कैथल से भी काफी संख्या में कार सेवक अयोध्या गए थे। इन्हीं में से कुछ कार सेवकों ने पंजाब केसरी की टीम के साथ उस समय के अपने अनुभवों को साझा किया और बताया कि कैसे उनके अंदर उस समय भी जोश बरकरार था रामलला के मंदिर को बनवाने के लिए। जब हम लोग कैथल से 23 अक्टूबर 1990 को जब कैथल से हम चले अयोध्या के लिए, तो लोगों के मन में क्या टेस्ट थी, मतलब लोगों के दिल में, मनों में, आंखों में आंसू थे कि पता नहीं हम लोग वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। क्योंकि सब लोग ये सोच के गए थे कि हमने राम मंदिर के निर्माण के लिए काम करना है और हो सकता है वहाँ हमारी प्राणों की आहुति भी हमें देनी पड़े तो हम देंगे। जैसे ही हम वहाँ से यहाँ से निकले तो जैसे अयोध्या गोंडा डिस्ट्रिक्ट से पहले हमें आदेश हुआ कि ट्रेन को आपने जो है ट्रेन वो करना है, ट्रेन से एकदम छलांग मारनी है चैन खींच के, और उसके बाद जो है वहाँ लोग मिलेंगे, आपने उनके साथ जाना है। तो जैसे हमने गोंडा से पहले ट्रेन के में जो है चैन खींची, एकदम से ट्रेन रुकी और हम लोग सभी लगभग 167-168 लोग थे, उन्होंने तुरंत नीचे छलांग लगाई। तो कम से कम 50 मोटरसाइकिल वाले जो है पहले से तैयार थे, उन्होंने हमारे को तीन लोगों को मोटरसाइकिल पर बिठाया और एक स्थान पर ले गए। वहाँ पर हम लोगों ने स्नान किया और उसके बाद हम आगे कूच किया। जब हमने आगे कूच किया ना, वो एक इतिहास ऐसा है कि यदि हम चाहें तो एक पूरा इतिहास लिख सकते हैं। अपनी एक गैदरिंग शो करके भगवान श्री राम के बारे में बताया कि भाई हम मंदिर जरूर बनाएंगे। जाते हुए गोंडा जिला से ही हम 7 दिन पैदल खेत में, कभी किसी धर्मशाला में, कभी किसी स्कूल में, केलों को पत्ते पर खाना खाया। बड़े अच्छे खट्टे मीठे अनुभव रहे। आइए जानते हैं कि कार सेवकों का वो अनुभव कैसा रहा होगा कि जब 1990 और 1992 में ये कार सेवक अयोध्या की भूमि में पहुंचे थे। और कई ऐसी भी यादें हैं जो इन्हें काफी दर्द भी देती हैं, लेकिन ये यादें अब फीकी पड़ रही हैं उस खुशी के सामने जो उन्हें साल 2020 यानी कि अब मिलने वाली है, कि जब इन कार सेवकों का सालों का सपना पूरा होने जा रहा है। हनुमानगढ़ी से 2-2.5 किलोमीटर दूर थी, वहाँ ठहराया गया। वहाँ हम अपनी तमोटियों में ठहरे थे। तो कुछ 2-4 दिन बीतने के बाद जैसे ही भी हम पहुँचे तो कार सेवा करनी है। कार सेवा का मतलब क्या है कि हमने वो वहाँ जाके कुछ कार्य करना है, उसका मतलब है कार सेवा। जब हम वहाँ बिल्कुल खाली बैठे थे तो वो कार सेवा नहीं थी, तो हमको बहुत ही अंदर से घृणा हुई भी, ये क्या है, ये क्या है। जैसे ही हमको पता लगा कि 6 दिसंबर सुबह 10 बजे के आसपास ये एक मुट्ठी रेत की लेके आनी है, उस प्रांगण में डाल देनी है, तो भी बहुत गुस्सा आया। लेकिन जो आदेश था वो पूरा करना था, क्योंकि एक स्वयं सेवक का जो कार्य है वो उसमें बिल्कुल अपने तत्पर्य रहते हैं, जो भी आदेश होता है उसका पालन करते हैं। लेकिन जब हम दोबारा एक मुट्ठी रेत डाल के आए तो वापसी की तैयारियां थी, क्योंकि वो टाइम था जो पूरा हो चुका था। लेकिन अचानक ही कुछ पता लगा कि ढांचा गिर गया है। जैसे ही उत्साह, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कार सेवकों को अपने साथ लेके गया था मेरी शाखा से, और वो एक्सप्रेसली में गए थे कि उनके घर में किसी की माताजी बीमार थी, किसी घर में अकेले थे वो, फिर भी वो कार सेवा के लिए बुनु सेवा में गए थे। हम वहाँ पर जब पहुँचे 5 तारीख को हमारे को कहा गया भाई आप लोग एक सरयू के मिट्टी उठा के लानी है मुट्ठी भर के और एक गड्ढे में डालनी है।
हमारे को सुन को बहुत गुस्सा आया। भाई हमारे को इसलिए बुलाया था क्या, सिर्फ भाई कार सेवा के लिए नहीं बुलाया था। जब 5 तारीख को बैठे थे सवेरे शरीर डाल के आए, जब भी हमारे को पता लगा 10 मिनट में ही कि ढांचा गिर गया है। जैसे ही हमारे को पता लगा, सभी हमारे जितने भी कैथल से लोग गए थे उत्साह से एक जय श्री राम जोर जोर से बोलने लगे। अयोध्या की भूमि पर भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण का दिन देश के कार सेवकों के लिए और उन सभी भक्तों के लिए दिवाली से कम नहीं होगा, जिन्होंने इस दिन का सालों से इंतजार किया है। 5 अगस्त को हर घर में घी के दीपक जलेंगे और हर किसी की जुबां पर प्रभु श्री राम का ही नाम होगा। आज जो नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री 5 अगस्त को अयोध्या में राम जन्मभूमि पूजन के लिए जा रहे हैं, हमें बड़ा गर्व हो रहा है। हमें लगता है कि आज मोदी जी नहीं, हम जो है वो पूजन करने के लिए जा रहे हैं। ये हमारी मजबूरी है कि आज हमारे देश में कोरोना है, हम नहीं जा पा रहे। अगर सरकार इजाज़त दे तो आज भी कैथल से 500 कार्यकर्ता, 500 कार सेवक कार सेवा करने के लिए तैयार है। हमें हमारे बच्चे, हम गर्व है और याद रखेंगे इस बात को कि हमने भी कार सेवा के लिए हम गए थे और हमने काम किया था। हालांकि ये सभी कार सेवक अपनी आंखों के सामने अपने सपने को पूरा होता देखना चाहते थे, लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से कोई भी अयोध्या नहीं जा पा रहा है। ऐसे में सभी कार सेवक घर पर रहकर ही 2 दिन 4 व 5 अगस्त को घी के दीपक जलाएंगे और भगवान श्री राम के नाम का आह्वान कर पूजा पाठ कर अपने सपने को साकार होता देखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।